चलो भाई फाइनली चैप्टर 2 आ ही गया। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो पहले जाकर चैप्टर 1 देख लो। वैसे कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। सोचो आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधाएं हैं, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे आलीशान घर और वो सब कुछ जो आज आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रात को आपको नींद नहीं आती, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों लोग पैसा होने के बाद भी दुखी रहते हैं? नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तभी यह वीडियो यहाँ से आगे देखना, नहीं तो अभी यहाँ से छोड़कर कुछ और देख लो भाई। हम अक्सर कंफर्ट और पीस के बीच का अंतर भूल जाते हैं। पैसा हमको नरम बिस्तर तो दिला सकता है, लेकिन वो चैन की नींद नहीं दिला सकता। पैसा बाहरी सुख सुविधाओं का इंतजाम करता है, जबकि दुख तो भाई अंदर से आता है। जब इंसान सिर्फ बाहर की दुनिया को सजाने में लग जाता है और अपनी मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज करता है तो आखिर में खालीपन होना लाजमी है। एक साइंटिफिक टर्म है, हेडरोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हमारी उम्मीदें और ज़रूरतें उसी रफ्तार से आगे बढ़ जाती हैं। जो कल हमारा सपना था वो आज हमारी ज़रूरत बन गया है। इस भाग दौड़ में हम सर्टिफाइड नहीं हो पाते, मतलब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने आप से या फिर बाहर की चीज़ों से, और हम हमेशा अगली बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इसी भाग दौड़ में किसी चीज़ को पाने के चक्कर में जो हमारी प्रेजेंट की खुशी है वो कहीं खो जाती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ को ढूंढने में लगा देते हैं जिसका कोई ठोस शकल ही नहीं है। हम उसे शोरूम की गाड़ियों में ढूंढते हैं, सोशल मीडिया के रील्स में ढूंढते हैं और कभी कभी तो दूसरे के तारीफ़ों में भी ढूंढते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उसी खुशी की। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे जैसे हमें वो सारी चीज़ें मिलती जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो खुशी अपना बोझ बिस्तर समेट कर फिर कहीं और निकल जाती है। अक्सर हमें लगता है कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा, जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, या जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा। हमने खुशी को एक डेस्टिनेशन बना दिया है, लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई चेक पोस्ट नहीं है जहाँ हमें पहुंचकर रुक जाना है, या तो उस सफ़र का नाम है जिसे आप अभी जी रहे हैं। अगर आज आप गाड़ी चलाते हुए खुशी नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कल आप प्राइवेट जेट में बैठें और आप खुश रहें या फिर आपको वह खुशी महसूस हो। आज के दौर में हमारी खुशी इस बात पर नहीं निर्भर करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पड़ोसी के पास क्या है। जैसे ही हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, हम अपनी ओरिजिनल खुशी को डुप्लीकेट दुख में बदल देते हैं। खुशी तब नहीं महसूस होती, खुशी तब महसूस होती है जब आप कल से बेहतर होने की जश्न मनाते हैं, ना कि तब जब आप दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भागते रहते हैं। कभी आपने सोचा खुशी असल में क्या है? यह आपके मन की वो शांति है जो तब आती है जब आपके कर्म, विचार, शब्द, थॉट, वर्ड और एक्शन यानी एक साथ एक दिशा में हों। अगर आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर को दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, तो आप चाहे कितना भी सफल हो जाए, आप कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। खुशी का सीधा संबंध है ऑथेंटिसिटी यानी असल से। हमने खुशी को बहुत ही महंगा बना दिया है। हमने इसे छुट्टियों, पार्टियों और सक्सेस से जोड़ दिया है। लेकिन गौर से देखिए, खुशी उस चाय की चुस्की में भी है, खुशी उस किसी पुराने दोस्त के फोन अचानक आ जाने में भी है, या बारिश की छोटी छोटी बूंदों में। जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुराना नहीं जानता, वो किसी बड़ी सक्सेस मिलने पर भी सिर्फ दिखावा करता है कि वह खुश है। तो अगली बार जब आप खुशी की तलाश में बाहर निकलें तो खुद से रुक कर एक बार जरूर पूछिएगा, क्या मैं किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ या मैं आज के इस पल का सम्मान कर रहा हूँ? क्योंकि खुशी आपको ढूंढती हुई नहीं आएगी, आपको खुशी के साथ रहने की आदत डालनी होगी। खुशी कोई बाहर की सक्सेस नहीं है, खुशी वो आर्ट है जो आपके भीतर ही होती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते उसको।